कहाँ है? कहाँ है तेरा शिव? अरे तेरा शिव तो स्वयं ही अपनी सुध-बुध खो बैठा है। मनुष्य बन गया है वो, मनुष्य। आज वो तुझे बचाने नहीं आएगा। मेरी हड्डियां वज्र की होने का वरदान तो शिव ने मुझे पहले ही दिया है। अग्नि से मुझे कोई हानि नहीं पहुंची, तो महादेव के आने की आवश्यकता ही क्या है? असुरराज, असुरराज, असुरराज की जय हो। सरस्वती नदी के किनारे सती का पिंड दिखाई दिया। किंतु चेष्टा करने पर भी उसके समीप न जा सका। दधी जी, तेरा शरीर वज्र का बना हुआ है तो क्या हुआ? आज मैं तेरी ही चिता की अग्नि से उस पिंड को जला के भस्म कर दूंगा। रुक जाओ दुदंभी, चलो। रुक जाओ दुदंभी, मैं कहता हूं इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। दुदंभी, हे महादेव, अब इस अनर्थ से केवल आप ही बचा सकते हैं। हे प्रभु, इन दुष्टों से माता सती के इस पिंड की रक्षा कीजिए। आइए प्रभु, आइए। महादेव आ गए। मेरे प्रभु आ गए। महादेव, आज आप भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जाओ काल भैरव, असुरों का विनाश कर।
जो शक्तिपीठ की स्थापना में अवरोध पैदा करते हैं। रुको! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! नहीं, सभी चिंतक कदाचित कायर ही होते हैं, सदैव चिंतन का आवरण ओढ़े बैठे रहते हैं। यदि कुछ अनुचित हो गया तो उसका दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, किंतु कभी उस अनुचित को उचित करने का प्रयास नहीं करते। और दुख की बात तो यह है, हम सब भी इससे भिन्न नहीं है। महर्षि कश्यप, क्या आप ये शिव के संदर्भ में कहना चाहते हैं? जी महर्षि। शिव सती के विरह में विक्षिप्त भटकते रहे, और हमने क्या किया? मात्र इन वनों में ध्यान मग्न बैठे रहे। अब शिव इस समस्त संसार में शक्तिपीठ की स्थापना करने हेतु सती के सभी पिंडों को ढूंढ रहे हैं, और हम अब भी ध्यान मग्न ही बैठे। किंतु प्रश्न उठता है कि हमारे इस ध्यान, इस चिंतन का लाभ क्या है? क्योंकि उस ओर वो असुर सती के सभी पिंडों को नष्ट करने पर आतुर है। यदि उनमें से एक भी पिंड नष्ट हो गया तो फिर आदिशक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा।
और ना ही इस समस्त संसार का कल्याण। मैं आपके विचारों से सहमत हूं ऋषि कश्यप। हमें भी देव सती के पिंड ढूंढकर असुरों से उनकी रक्षा करनी चाहिए। आप दोनों उचित कह रहे हैं। एक पिंड तो हमारे समीप ही पड़ा है। इससे पहले कि असुर उस पिंड तक पहुंचकर उसे नष्ट करने का प्रयास करें, हमें वहां चलना चाहिए। चलिए। अभी कुछ ही समय पूर्व तो आपका विवाह हुआ था महादेव। आपने मुझे अपने पुत्र को सर्वप्रथम मेरे आंचल में देने का वरदान भी दिया था। नियति कितनी क्रूर है। आज आप सती का पिंड मेरे जल में धो रहे हैं। आपकी विशिष्टता को समय के पटल पर अंतकाल तक अंकित कर दिया जाएगा। आपके तट पर मणिकर्णिका शक्तिपीठ की स्थापना होगी। और यहीं काशी नगरी की नींव रखी जाएगी। और यहीं स्थापित होगा मेरा ज्योतिर्लिंग, जिसे आने वाले कालांतर में काशी विश्वनाथ के नाम से मान्यता मिलेगी। गंगा अपने अवतारों के पश्चात आपके साथ मिलकर यहीं है। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी महादेव। चलिए महादेव, शक्तिपीठ की स्थापना कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो।
से तुम काशी के शक्तिपीठ के रक्षक हो। इस शक्तिपीठ की रक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम्हारा है। इस महाद्वीप पे जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना होगी, वहां मेरा एक भैरव रक्षक के रूप में विद्यमान रहेगा। यह आदि शक्ति और शिव की संपूर्णता का चिन्ह होगा। असुरराज, असुरराज, महादेव ने पुनः देवत्व धारण कर हम असुरों को पुनः पराजित कर दिया है। असुरराज, ये तो होना ही था। गुरुदेव, यदि आपके बदले ये बात किसी और ने कही होती तो उसे हमारे साथ युद्ध करना पड़ता। युद्ध, युद्ध, युद्ध। तारकासुर, तुम्हें युद्ध के अतिरिक्त कुछ और भी सूझता है क्या? ये संसार युद्ध से नहीं अपितु शांति से चलता है। और वैसे भी शिव के विरुद्ध जब भी तुमने कुछ करना चाहा, सदैव सदैव उसमें तुम्हें असफलता ही हाथ लगी है। हमारी बात मानो तारकासुर, अभी भी समय है, रुक जाओ। रुक जाना और पीछे हट जाना ये तारकासुर के स्वभाव में नहीं है गुरुदेव। तारकासुर, तुम क्या करने जा रहे हो? चलो दुदुम्बे, चलिए असुरराज। हमारी बात सुनो तारकासुर, शिव से युद्ध करने का अर्थ जानते हो? विनाश। तुम्हारी मूर्खता तुम्हें शिव की ओर नहीं अपितु अपनी मृत्यु की ओर ले जा रही है, मृत्यु की ओर। इस संसार को आप कभी अनाथ नहीं होने दीजिएगा प्रभु, क्योंकि सनातन शिव ही इस संसार के प्रतिपालक और रक्षक है। मैं जानता हूं माता का विरह आपके लिए असहनीय था, किंतु संसार तो दो दो प्रकार के दुख सह रहा था प्रभु। एक माता को खोने का दुख और दूसरा माता के विरह में आपके संताप का दुख। शिव की प्रिय काशी नगरी, जिसे आज हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ देवी सती का कर्ण मंडल गिरा था। ये शक्तिपीठ 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थल पे देवी शक्ति को विशालाक्षी मणिकर्णी के नाम से पूजा जाता है, जिसे स्कंद पुराण के काशी खंड में शक्ति के 9 रूप में से 5वां रूप माना गया है। विशालाक्षी मणिकर्णी का ये भवन भगवान विश्वनाथ का विश्राम स्थल कहा जाता है और शिव के आदेशानुसार इस शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व काल भैरव अभी तक निभाते आ रहे हैं। पृथ्वी हमारे समक्ष प्रकट हो। कहो, मैं ही हूँ पृथ्वी, क्यों मेरा स्मरण किया? पृथ्वी, इस पृथ्वीलोक पर हमारा आधिपत्य है और हमारे प्रत्येक आदेश को तुम्हें मानना है। सती के शरीर के पिंड तुम्हारे धरातल पर बिखरे हुए हैं। तुम्हें उन पिंडों को अपने अंदर समाहित करना है पृथ्वी। ये असंभव है।
सती के पिंड में इतनी ऊर्जा है कि वो मेरे अंदर समाहित होते ही विस्फोटक में परिवर्तित हो जाएंगे और मुझे नष्ट कर देंगे। यदि ये संभव नहीं है तो सती के शरीर के पिंडों को अपने आवरण में ढक लो, ताकि केवल हम असुर ही उन्हें देख पाए और कोई नहीं। महादेव भी नहीं। मैं ये दुष्कृत्य नहीं कर सकती। पृथ्वी, जो हमारा आदेश नहीं मानता उसे नष्ट होना पड़ता है।